Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में obviously क्या आने जा रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, फॉर्चून, गुड लक आप ज़रूर रिसीव करने वाले हैं। कौन बोलते हैं कि आप नहीं रिसीव करेंगे? ठीक है, आप अवश्य प्राप्त करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली गुड फॉर्चून, गुड लक, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स किस रूप में मेरे व्यूअर्स प्राप्त करेंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे है द डेविल, सो डोंट वरी अबाउट इट कि क्यों आया है इस तरह से। ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ विजडम। ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ विजडम। यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे है किंग ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज द किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ इंटेलिजेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ब्यूटीफुल सा कार्ड, वो है फूल। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, कैप्रिकॉर्न से याद आया जो कैप्रिकॉर्न में ऑब्वियसली जो साइन है, ठीक है, इट्स यू नो व्हाट, बेसिकली इट्स एन आर्ट साइन, ठीक है। और वेनस जो है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, मकर राशि में ये राशि इस तरह से होती है कि चाहे किसी भी तरीके से इसको हटाने की कोशिश करो या इनको अगेंस्ट में जाने की कोशिश करो ना, नहीं जीत पाते हैं उतना इजीली। एंड दे हैव एक्चुअली मच लाइफ लॉन्जिविटी, ऐसा माना जाता है। जस्ट मैंने आपको कहा कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है यहाँ पे, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। वी डू हैव एज अ कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। फिर से वाटर साइन यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और यहाँ पे है एक्वेरियस। सो 15 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 दैट इज 6 6 6 9 5 5 and 1, 6 9 5 5 1 and 0। सो हो सकता है कि 0505 आप देखते हैं, 0606 हो सकता है कि आप देखते हो, या द मंथ ऑफ मई, जून, नवंबर, सितंबर एज वेल एज यस जुलाई कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो काम करते हैं, अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, यू विल बी लाइक यू नो सो ओवरवेल्म्ड, मतलब आप इतने इमोशनल होंगे। हो सकता है कि आपको अपने इमोशंस को ऑब्वियसली कंट्रोल करने का जो है वो मौका मिलेगा। एंड आप कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय बाय योर सेल्फ कंट्रोल, कि आप इतना इमोशनल नहीं होंगे, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, और वो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। जो जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल विद द एस ऑफ विजडम आई कैन फाइंड लाइक यू नो व्हाट, जो डेंजरस बीस्ट्स होते हैं, मतलब डेंजरस एनिमल्स, आई एम सॉरी, डेंजरस एनिमल्स होते हैं, उनको ना इसलिए बोला जाता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कि आप उसको लालन पालन मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो कोई भी मोमेंट पे ये अपना जो है, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, टेम्पर उनका जो है बहुत बढ़ जाता है। सो इससे क्या होता है ना कि ये जो है राइट, सो इनको कंट्रोल करना फिर मुश्किल बात हो जाता है। सो बेसिकली बहुत सारे आसपास के माहौल में मैं आपकी देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने इमोशंस को, यहाँ पे देख रही हूँ मैं, या आप अपने इमोशंस को सही में कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो,
बाय योर इंटेलिजेंस, बाय योर स्ट्रेंथ, यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ। आप पहले जैसा नहीं रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी शार्प डिफरेंस नोटिस किया जा रहा है, जहाँ पे आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे ना। ऐसा बहुत पहली बार भी हुआ है आपके साथ कि कोई एक्स कलीग या एक्स बैचमेट या कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके संस्था में बहुत कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाए लिए हैं। आपकी वजह से उनका हो पाया है इन्फॉर्मेशन लेना, और कई हद तक आप उनके बातों से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। वो शायद आपको बोले कि तू ही तो मेरा भाई जैसा है, बहन जैसा है, ठीक है, और लाइक माई वेरी यू कैन से लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड, बडीज़, ठीक है, उस तरह का चीज़ों को बहला के फुसला के कुछ इस तरह से प्रोवोक करके आपसे काम करवा लिया। जब उनका मतलब निकल गया, मन भर गया, तब वो आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल गए। सो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही कड़वा रहा, और ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है अ न्यू स्टोरी विल बिगिन। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप उन सारे फ्रेंड्स को जो फ्रेंड्स के नाम पे एक मतलब कुछ और ही है, ठीक है, उनको आप अवॉइड कर रहे हो। यू आर सो एनग्रॉस्ड विद इन योर सेल्फ, और उसके वजह से आपका जो जीत है वो निश्चित तरीके से हो रहे हैं। नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू कैन स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, और आप बोल सकते हैं इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट और अ न्यू relationship या new affair, okay, new things which are coming in your life for sure. Maybe it's like the health कुछ issues था वो ख़त्म हो रहे हैं, health hazards था वो ख़त्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आपके जो है फोकस या कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्टेड आप हो रहे थे किसी की वजह से, वो ख़त्म हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप ये भी देखेंगे कि शायद आपसे कोई भी आदत जैसे है एडिक्शंस छूट रहा है धीरे धीरे आपको, और उस आदत की फिक्र नहीं भी होगी और परवाह भी नहीं होगा। मे बी यू हैड टेकन लॉट ऑफ इंटॉक्सिकेशंस, तो ये सारे चीज़ से आप बाहर जा रहे हैं, या किसी के मोह माया के जाल में आप फंसे थे और उनके जाल में इतना फंसे कि लगभग बहुत सारे साल आपका जो है खराब हुआ है उन्हीं के वजह से। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपके ऊपर, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, कोई द डार्क एनर्जीज विच आई कैन फील इज लाइक दैट दिस पर्सन और दिस बीस्ट जिसको बोला जाता है कि वो आपके ऊपर हावी हो रहा था, लेकिन और नहीं हो पाएगा क्योंकि आप क्विट नहीं करेंगे, विच इज़ द 9 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। कहीं ना कहीं पे आपको परेशान कर रहे थे, आपको मतलब ज़बरदस्ती आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। यू हैड बिन इंसल्टेड, यू हैड बिन मॉक्ड, यू हैड बिन क्रिटिसाइज्ड, यू हैड बिन ह्यूमिलिएटेड। इवन आपको आपके मन में डर पैदा करने वाला कोई इंसान इस तरह से आपको बार बार मतलब वीक कर रहे थे, ठीक है, आपको कमज़ोर कर रहे थे। वो कमज़ोर पल में आप उनके साथ थे, तो उसी तरह से आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हो बाय योर इंट्यूशन, बाय योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, बाय योर विजडम, बाय योर इंटेलेक्ट, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत कंपटीशंस आते हुए भी, कुछ कंपटीशंस हेल्दी भी होते हैं, कुछ कंपटीशंस टॉक्सिक भी होते हैं। सो कुछ हेल्दी कंपटीशंस में आप पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पे आप अपने जो है ओपिनियन को रखेंगे, या कोई डिबेट या कोई ग्रुप मीटिंग या कहीं ना कहीं पे ग्रुप डायनामिक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ग्रुप में अलग अलग एज ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग हो सकते हैं, अलग अलग देश के लोग हो सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों को एक साथ बुला रहे हैं, मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, या आपके पार्टनर उस तरह से कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। उस तरह से अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप अपने आप का ग्रोथ ही देख रहे हैं, आप अपने आप को रिफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि बच्चे का इश्यूज़ लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि उनका फ्यूचर क्या होगा, या उनका जो है आप कितना सेविंग्स कर पाएंगे, कितना आप उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दे पाएंगे या बाहर लेके जा पाएंगे। सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक you will be okay so much secured, you will be so much confident on your savings, on your earning money कि आपको in the future अपने बच्चे के लिए फिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, because you are going to get certain amount of money or you can say assets in the name of your, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है।
यहाँ पे आपके कनेक्शंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप और भी एक डिसिप्लिन्ड, जैसे एक डिसिप्लिन स्टूडेंट होते हैं, डिसिप्लिन आर्मी मिलिट्री लेवल पे बहुत डिसिप्लिन माना जाता है, ठीक है। सो दैट डिसिप्लिनरी एक्शंस जो है वो खुद आप बना रहे हो। यू आर मेकिंग दैट लॉ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर मेकिंग द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द अदर डेक्स। और ये आपका एक दिन में तो नहीं हो रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से देखो कि आप जो बोल रहे हो बहुत सारे लोग आपके पॉइंट पर एग्री कर रहे हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। देखा धारणा, वी डू हैव सत्व, देखो यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है। सो थर्ड आई इज देयर, राइट। वी डू हैव सरस्वती, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट का जो माना जाता है देवी, ठीक है, इंटेलिजेंस, नॉलेज, विजडम, ठीक है, उनका जो देवी है वो है सरस्वती। यहाँ पे है सीता, ओके। एंड वी डू हैव द कुंडलिनी जागरण। मैंने आपको ये कहा कि आपको जो लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे या आप अननेसेसरीली किसी के जाल में फंस रहे थे, ठीक है, वो नेट से आप बाहर निकल जाएंगे। एंड डेफिनेटली जब कुंडलिनी जागरण होता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पैरानॉर्मल भी होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अनयूजुअल भी होता है जो आपको महसूस होगा। बट रात के समय पे कोशिश करें कि आप ऐसा कुछ ना करें जो जनरली इविल स्पिरिट्स को आपकी ओर बुलाए। रात के समय पे मेडिटेशन करना, इट्स यू नो व्हाट, इट इज़ जस्ट ब्रिंगिंग द इविल स्पिरिट्स, ठीक है। आप वो चीज़ ना करें। आप कुछ पाने के लिए ऑब्वियसली मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, बट यू कैन नॉट डू लाइक दैट इन द नाइट टाइम, ओके। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है कि आपका जो है नज़रिया किसी चीज़ के ऊपर इतना बदल जाएगा कि आप उस चीज़ के ऊपर निष्ठा से परफॉर्म कर रहे हैं और वो एक मिरेकल चीज़ें ला रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इन द फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे और आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं पूरी तरह से आप पढ़ाई तो कीजिएगा, लेकिन आप समर्पित अपने आप को करना माँ सरस्वती देवी के ऊपर, बिकॉज शी विल ब्लेस यू विद ऑल द नॉलेज एंड ऑल द विजडम। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है माँ सीता की भी यहाँ पे आशीर्वाद है आपके ऊपर। जनरली ऐसा माना जाता है कि समटाइम्स सेपरेशन ब्रिंग्स ब्लेसिंग, बिकॉज डेथ कार्ड इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कभी कभी किसी से सेपरेट होना या किसी से अलग हो जाना, किसी से ब्रेकअप होना, वो हमें बहुत कुछ सीख दे देता है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में जो आपकी पूरी तरह से होशो आवाज़, ऐसा नहीं है कि आप खो बैठेंगे, बट आपकी ज़िंदगी का जो एक मोड़ आने वाला होगा वो शायद नहीं आ रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन it is going to come, okay, within you can say that short period of time। अभी हम देख लेते हैं, लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन। ये तो हमने यहाँ से देखा, बट स्टिल वन मैसेज कार्ड आई वुड लाइक टू पिक अप स्पेशली फॉर योर लव लाइफ, रोमांस, रिलेशनशिप, कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको क्या मिलने वाला है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, प्लीज बताएं यूनिवर्स। बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर, 45। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कोई तो आपके और आके बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस दिखाएंगे, बट वो इंसान ऐसा नहीं होंगे कि आपको छोड़ के जाने वाले हैं। नो, दे विल बी बॉन्डेड विथ यू स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड डेफिनेटली इमोशनली। यहाँ पे सारे बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ आप शेयर करेंगे एंड दिस इज़ अ इटर्नल बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है आप दोनों में से कोई बहुत ही बच्चा बच्चा है, चाइल्डिश लुक है किसी का, और आपके किसी पर्सन का हो सकता है इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है साइंस लाइक सजिटेरियस, स्पाइशियस, ओके, कैंसर, ओके, आई कैन फाइंड, yes, so these are the signs which I found in this card, and
ऐसा नहीं कि ये साइंस है बट उनके लिए मैसेज है, नो, बट मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू विल बी कैरिड अवे, ठीक है, बाय दिस पर्सन्स पर्सनैलिटी, ठीक है, आप एकदम मोहित हो जाएंगे बेसिकली. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक, और मुझे दिख रहा है ना किसी किसी के लिए ये आपको वाइल ट्रैवलिंग मिलेंगे थ्रू फ्लाइट, ठीक है. फ्लाइट हो सकता है बेसिकली, या हो सकता है कि या इट्स लाइक सिमिलरली जैसे होता है ना कि स्पेस स्टेशन, समथिंग लाइक दैट, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, उस तरह से हो सकता है. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and